प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सभी साथियों को प्रणाम। आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस नवीन प्राणायाम पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप सभी साथी पहले अपने आसन पर बैठ जाएं, अपने साथ अपनी ब्रिक्स ले लें, अपनी ब्रिक्स पर बैठ जाएं। जिन साथियों को बैकबोन में कर्व रहता है वो अपनी हिप्स के नीचे अपने ब्रिक्स लगाएं। ब्रिक्स नहीं है तो मोटा चद्दर अथवा तकिया फोल्ड करें और फिर उसे लगाएं। आराम से बैठ जाएं। अपने पुरुष भाई हैं जो अपनी दाहिनी लेग को मोड़ते हुए अपने एडी को मूलाधार से लगाएंगे, उसके ऊपर बाएं पैर को रखेंगे। माताएं बहनें पहले बाइना पैर मोड़ते हुए मूलाधार से लगाएंगे, उसके ऊपर दाहिना पैर रखेंगे। तो आप सिद्धासन में बैठ जाएं। हम हमारी कक्षा शुरू करने से पहले नियमित प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात हम आज का हमारा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सभी साथी पहले अपनी चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को आसमान की ओर दोनों घुटनों पर रखें। आंखें बंद। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आप अपने आसन पर जिस उद्देश्य के साथ विराजमान हैं उसका चिंतन करें। अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के आएं। योगासन मंत्र का अभ्यास। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरास्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोस्मि। लंबी गहरी श्वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने चेस्ट के सामने अपने माता पिता गुरु इष्ट को वंदन करें, प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। सर को झुकाएं, धरती माता को प्रणाम करें। पल के टिमटिमाते हुए आंखों को खोल लें। तो हम आज का अभ्यास करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो बिल्कुल मंद गति से, एक मध्यम गति से और एक तीव्र गति से। तो पहले आपको मैं बता दूं, जिन साथियों को ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं हैं वो इसका अभ्यास नहीं करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है विशेषकर वो इसका अभ्यास नहीं करें। बाकी जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बिल्कुल मंद गति से इसका अभ्यास करें। जिन साथियों को जुखाम, बुखार, सर दर्द ऐसे विशेष वो हो तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करें। बाकी
आप सभी साथी आराम से बैठ जाएं। जिन साथियों को पेट से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करें, जैसे कि गैस हो, कब्ज हो। आप जिस समय प्राणायाम कर रहे हैं उस समय आपको वर्तमान में वो समस्या नहीं होनी चाहिए। कल थी उससे कोई मतलब नहीं है, आज आपको है तो आपको अभ्यास नहीं करना। अगर आज आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ है तो आप उसका अभ्यास करें। केवल श्वास को इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल मंद गति से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरते हुए ये मंद गति से, बिल्कुल मंद गति से आप भस्त्रिका का अभ्यास इस तरह से शुरुआत में आपको इसी तरह से करना है। ये एक हाथ को केवल इसलिए ऊपर और नीचे अप एंड डाउन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे आपकी ब्रीदिंग किस स्पीड से आ रही है। बिल्कुल इसी से आएगी और बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसी तरह से उसको एक्सहेल करना है। जिन साथियों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो साथी इसका अभ्यास करें। बाकी जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको भस्त्रिका का अभ्यास करना ही नहीं है। तो आराम से भस्त्रिका का अभ्यास करें। 5 से 10 बार इनहेल एंड एक्सहेल करें। इस दौरान आपके मन में, आपके चिंतन में ओमकार स्वरूप को महसूस करें। ओमकार का चिंतन करते हुए सांस को इनहेल एंड एक्सहेल करें। ये भस्त्रिका की प्रथम स्थिति थी, अर्थात हम कहें कि भस्त्रिका का प्रथम अभ्यास आपको बिल्कुल स्लोली मंद गति के साथ करना है। सेकंड अभ्यास आपको करना है, श्वास को इनहेल करना है और उसके पश्चात एक्सहेल इनहेल करना है। यस, यहाँ पर आपने किया और ये आपका द्वितीय अभ्यास था जिसमें आप मंद गति के साथ, मध्यम गति के साथ इसका अभ्यास करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल का। एक बार वापस आप ये अभ्यास आपकी क्षमता के अनुसार होगा। प्रथम अभ्यास आप बिल्कुल धीरे धीरे करते रहें तो आप उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास आप 30 से 40 बार, 40 स्ट्रोक के साथ इसका अभ्यास होगा। तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे वापस इनहेल भस्त्रिका की द्वितीय स्थिति, इसमें आपको मध्यम गति के साथ श्वास को लेना है, इनहेल एंड एक्सहेल। 5 ब्रीदिंग का रिलैक्स करें। उसके बाद हम तीव्र गति के साथ भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास जितनी तीव्र गति के साथ होगा उतनी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाएगा। साथ में हम कहें
आपके फेफड़ों को संक्रमण से बचाएगा। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 जो कि आपको सीधे आपके लंग्स पर इफ़ेक्ट डालता है, तो आप सभी नियमित रूप से भस्त्रिका का अभ्यास करें। भस्त्रिका का अभ्यास शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लोली मंद गति के साथ आपको श्वास का इनहेल एंड एक्सहेल करना है। सेकंड अभ्यास में आपका ब्रीदिंग लेवल थोड़ा स्ट्रोक के साथ इनहेल एंड एक्सहेल होगा, तो आपकी 40 से 50 स्ट्रोक होंगे वन ब्रीदिंग में। ये ब्रीदिंग ज़रूरी नहीं है कि सभी के 40 से 50 स्ट्रोक हों, ये आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड अभ्यास हम करेंगे जिसमें हम दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, यानी कि ये आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपका इनहेल हो जाएगा और नीचे आते ही आपका एक्सहेल हो जाएगा। यस, ऊपर गए, ओपन, नीचे आते आते अंगूठा अंदर की ओर और इस तरह से आपका मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। तो ये अभ्यास तीव्र गति के साथ आपको करना है। रिलैक्स। तो प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आपको पहला आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है तथा आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, आपके डायफ्राम को स्वस्थ रखता है और मजबूत करता है। साथ में जब हम स्ट्रोक्स का अभ्यास तीव्र गति के साथ करते हैं तो उस तीव्र गति के दौरान हमारे अंदर ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल के दौरान बाहर की ओर आना, यह अभ्यास इस तीव्र गति के साथ जब हम करते हैं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ डेवलप करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो जिन साथियों को चक्कर आदि की समस्या होती है उन साथियों को इसका अभ्यास करना चाहिए। तीसरा इसका मुख्य लाभ है, जो रक्त में जब वायरस आदि का अटैक होता है, हम कहें कि हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु हैं उन सभी को नष्ट करता है, क्योंकि यह हमारे त्रिदोषों का शमन करता है। त्रिदोष हमारे हैं, त्रिदोषों का शमन करता है। त्रिदोषों में हमारे वात, पित्त, कफ, ये एकमात्र एक ऐसा प्राणायाम है जो तीनों दोषों का शमन करता है। नहीं, बाकी अभ्यास हम करते हैं तो कोई प्राणायाम हमारे वात दोष को नष्ट करता है, कोई हमारे कफ को नष्ट करता है, तो कोई हमारे पित्त को नष्ट करता है, लेकिन ये आपके वात, पित्त, कफ पर बरोबर इफ़ेक्ट डालता है, उनको उनकी मात्रा को इक्वल बैलेंस करता है। तो आप सभी साथी नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। अपने अभी वर्तमान जो हमने अभी बताया कि कोविड-19 में हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे डायफ्राम के ऊपर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर वायरस अटैक होता है, तो वर्तमान में आपको सभी साथियों को भस्त्रिका के साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। जो साथी पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं वो साथी एक बार अपने चिकित्सक से या अपने योग शिक्षक से परामर्श जरूर लें। आपको जो भी समस्याएं हैं उन्हें बताएं, उसके बाद उनसे कंसल्ट करें आपको ये अभ्यास करना है अथवा नहीं करना। बाकी हमने बताया किन किन को इसका अभ्यास नहीं करना, किन साथियों को इसका अभ्यास करना है। साथ में आपकी कब्ज आदि को नष्ट करता है, फेफड़ों में होने वाले कफ आदि की समस्या को ख़त्म करता है। जिन साथियों को थोड़ा सा भी चलने में, दौड़ने में या हल्का काम करने में सांस आदि की समस्या होने लगती है, हम कहें अस्थमा, दमा आदि की जिन साथियों को समस्या है, उन साथियों को रिलैक्स करता है। और आप जब योग अभ्यास कर चुके हों, यानी कि
अपने योगाभ्यास को जब आप विराम दे रहे हैं उस दौरान अंतिम समय में इसका अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि आप आए और अपने आसन पर आकर के बैठ गए और पहले आपने भस्त्रिका किया, उसके बाद आपने अदर एक्सरसाइज की, अदर योग आदि का अभ्यास किया। तो आपको ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके पश्चात आपको भस्त्रिका का अभ्यास करना है। फिर आप अपने धीरे धीरे अपने अभ्यास चक्र को जिस तरह से आप समाप्ति की ओर ले जाते हैं, तो उस तरह से आपको उसका अभ्यास करना है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप आराम से अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अधिक आवश्यक हो तो ही बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर पर रहें। नियमित योग अभ्यास करें, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग घर बैठे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। आपका अपना, तब तक आप सभी के लिए नवीन अभ्यास और नवीन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे हम कल अपने नई कक्षा में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम। ओम।